आप लोग सब बुबागरा का बात सुनना चाहते हैं? आप लोग सब सुनना चाहते हैं? तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है इतना। तो सब लोग जो यहाँ में बुरी लोग आप लोग सामने आ मैं आज बुबागरा, हाँ तो बुबागरा आपसे आस्ते से थोड़ा बात करेगा। आप लोग बैठ जाए, आप लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हीरो लोग, हीरो हीरो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बुबागरा यहाँ में आया है आपसे 2-3 बात करने का। बहुत नेता लोग, पॉलिटिशियन लोग बड़ा बड़ा भाषण देगा, यही जगह पे उन्नति हो गई, यही जगह पे एक और तो हो गई, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं यहाँ में अपना बुरी बदल को, बुआ बदल को, अपना YTF को, यूथ को, मोथाका वर्कर्स को, आप बैठो बैठो, आप सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूं। यहां में आप लोग कोई भी हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, देवबर्मा हो, त्रिपुरा हो, रियांग हो, चकमा हो, बरुआ हो, मॉग हो, कोई भी हो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। त्रिपुरा में जितना भी लोग आज आपको बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं ना, ये लोग ने 70 साल से आपका साथ एक चीज किया है। आप जानता है क्या किया है? कॉकपोरक में एक शब्द है, काउपरू में एक शब्द है। ये सब नेता लोग ने आपके साथ ठोकाई की, किया कि नहीं? रेगा 340 टका मिला, मिला। कल बीजेपी का दिल्ली का लीडर बोल रहा है कि रेगा में 340 रुपए मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्मार्टफोन मिला हमारा पूरे लोगों के लिए, बेकार बाटा हो गया। यहां में ये लोग बोलता था उन्नति होगा, रास्ता ठीक हो जाएगा। रास्ता ठीक है? आज भी यहां में मलेरिया, मेनिंजाइटिस, डायरिया से हमारा बच्चा लोग मर रहा है, हाँ कि नहीं? अगर कोई भी बीमार होता है तो उसको धर्मनगर, अगरतला या सिलचर जाना पड़ता है। यहां मनु में, छावनु में, करमछला में, आम्बासा, थालाई में, कहीं में भी ट्रीटमेंट डॉक्टर का ठीक नहीं होता है क्योंकि बीती हो रही, हाँ कि नहीं? आप लोग आज भी गरीब है, आज भी आप लोग के पास घर नहीं है, आज भी आपका गांव में नल लगा दिया लेकिन नल से तो ही नहीं आता, पानी नहीं आता, जल नहीं आता। आज भी यहां में अगर बारिश होता है, वाकई आता है, तूफान आता है, तो 4-5 दिन तक करंट आपका घर में नहीं आता, करंट तो भी। आज भी हमारा यहां में जो बच्चा लोग है, इनको
शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्कूल टूटा हुआ पड़ा है। आज भी हमारा बुरी लोगों को यहां में हमारा बुरी लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन ये नेता लोग क्या करता है, लीडर लोग क्या करता है, पूरा दिन चाकमा, रियांग, देव बर्मा, त्रिपुरा, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, कोई आपको आपका अधिकार नहीं दे रहा है, सब आपको बांटने का कोशिश कर रहे हैं। ये लीडर लोग नहीं चाहता है कि आप रास्ता के बारे में बात करें। पूरा दिन ये लोग चाकमा, त्रिपुरा, रियांग, देव बर्मा, मॉक, बंगाली, हिंदू, मुसलमान यही लगाते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने ना नेता से पूछा आपने क्या काम किया 5 साल में एमएलए बन के, वो नेता के पास जवाब नहीं होगा। इसके लिए हमेशा थानसा को तोड़ो और आपको एक दूसरे से लड़ा करो। मैं दूसरा पॉलिटिशियन जैसा नहीं हूं। मैं जो बात कर रहा हूं मैं ठीक बात कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये नेता लोग आपका वोट लेकर एमएलए बन गया, अगरतला में बड़ा बड़ा घर बन गया, उनका बच्चा, ये नेता का बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हमारा बच्चा लोग यही में गांव में टूटा फूटा स्कूल में पढ़ता है। इनको एमएलए किसने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि आप लोग के अंदर है, आपका एमएलए का प्रॉब्लम आप क्यों नहीं ठीक कर रहा, आपको ये सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन ये लोग कभी भी, ये नेता लोग कभी भी आपको आपका अधिकार नहीं देगा। क्योंकि अगर आपको अधिकार मिल गया, आपको शिक्षा मिल गया, आपको नौकरी मिल गया, आपका जिंदगी अच्छा हो गया, तो आप लोग पूरा दिन 100 रुपए लेके भारत माता की जय, लाल सलाम, तिपरा मोथा नहीं करेगा। इसके लिए ये पॉलिटिशियन लोग आपको गरीब रखता है। क्योंकि अगर आपके पास नौकरी आ गया, आपके पास पैसा आ गया, तो आप नेता का घर का सामने घूमेगा नहीं, उनका गुलामी नहीं करेगा, उनका नौकरी नहीं करेगा। इसके लिए ये लोग आपको गरीब रखते हैं। अगरतला में डेवलपमेंट हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। यहां में क्यों नहीं हो रहा? जो लोग बोलता है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो विकास क्या हमारा बुकुम बरागा एरिया में नहीं होना चाहिए? अगरतला में कोई, भगवान ना करे, कोई भी बच्चा या बूढ़ा या बुरुई या महिला डायरिया और मलेरिया से नहीं मरता है। लेकिन हर साल ये ढलाई डिस्ट्रिक्ट में थलसेना में मैं गया, कितना लोग मलेरिया डायरिया से मर रहा है। अगरतला में कोई नहीं मर रहा है, यहां में क्यों मर रहा है? ये सवाल आप पूछो। ये सबका साथ सबका विकास है। यहां में आपको एक होना पड़ेगा। जब वो बागरा बोलता है थानसा, जब मैं बोलता हूं थानसा, मैं आपका एकता दिखना चाहता हूं। जब थानसा होगा तो कुछ मिलेगा, थानसा नहीं मिलेगा ना, थानसा नहीं रहेगा तो आपको बांट बांट के ये नेता लोग खाएगा, मारेगा, गरीब रखेगा। और आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपका टाइम तो है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको खत्म कर। हमारा यहां का एमएलए शंभू चाकमा, मैं जानता नहीं उसको, लेकिन मैंने उसका 1-2 स्पीच सुना असेंबली में। वो मुसलमान को टारगेट कर रहा है।
बोलता कि मुसलमान का मदरसा में जिहादी पैदा होता है। आपको मुसलमान का इतना परवाह है तो उससे पहले हमारा जो चकमा अरुणाचल प्रदेश में है उनके बारे क्यों नहीं बात करता आप? जिनको स्कूल नहीं मिल रहा है, पट्टा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, उनके बारे क्यों नहीं बात करता? क्योंकि आपका जो बॉस है वो बीजेपी का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, तो इसके लिए शंभू चुप रहेगा। शंभू, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप भी बुकुंग बारा है, नाक चपटा है, हम लोग भी बुकुंग बारा है। जो चाकमा के साथ आज हो रहा है वो भी अन्याय है, जो त्रिपुरा के साथ हो रहा है वो भी अन्याय है, जो रियांग के साथ हो रहा है, जो मॉक के साथ हो रहा है, जो देवबर्मा के साथ हो रहा है, सबके साथ अन्याय है। ये ऐसा राजनीति करके थानसा को मत तोड़ो। मैं बुद्ध मंदिर गया, मेरा दादू ने अगरतला में बुद्ध मंदिर बनाया, मैं खुद बुद्ध भगवान का पूजा करता हूं। मेरा सबसे करीब लीडर हॉलीवुड चाकमा है, उसको तो मैं एमएलए बनाऊंगा ही बनाऊंगा। लेकिन ये सस्ता राजनीति करके हमारा कम्युनिटी को बांटो मत। हम लोग सब एक है। आपके पास भी नौकरी नहीं है, इनके पास भी नौकरी नहीं है, इनके पास भी बिथी नहीं है, चाकमा के पास भी बिथी नहीं है। ऐसा राजनीति करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बुबागरा सबको प्यार करता है, सबको एक संग लेकर आगे जाना चाहता है। जो लोग सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, वो लोग करते नहीं। हमारा यहां में ब्रू लोग हैं, नाइसी पारा में 3 महीना से राशन नहीं दिया। हम थोड़ा दिन पहले घसीराम पारा गया था, एक कैंप से एक औरत आया, उसने हमको थोड़ा सा फूल दिया और बोला कि बुबागरा आपको जीतना होगा। आप जानता 2 दिन से पेट में खाना नहीं था, भूखा था, लेकिन बुबागरा को एक फूल देने आया। इतना प्यार आपने दिया, इसका जवाब तो बुबागरा देगा। ये लोगों का अत्याचार जो किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमसे यहां में बैठ सकता हूं? हाँ, थोड़ा तबीयत ठीक है, थोड़ा बैठ जाता हूँ। हाँ, बैठ के बात करता हूँ। थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा हट जाओ, थोड़ा सा नहीं, चेंज। हम लोग जमीन में बैठा, मैं भी जमीन में बैठा, थोड़ा मीडियम, थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ा। हम पब्लिक से बात कर रहे हैं। बैठो नेंजो, उसको ठीक है, बैठ के बात कर रहा है, ठीक है। आपका जो राजा है ना, बुबागरा है ना, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ आपके लिए प्यार है। और मैंने बहुत बलिदान दिया। मेरे ऊपर प्रेशर भी है कि अलायंस कर लो, सीपीएम कांग्रेस से प्रेशर आया, लेकिन मैं सब सीपीएम और कांग्रेस के वर्कर को बोलना चाहता हूं, इस बार सीपीएम और कांग्रेस नहीं जीत रहा है। आपको सिर्फ तिपरा मोथा ही सुरक्षा दे सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद 5 साल तक सीपीएम का नेता और कांग्रेस का नेता घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तिपरा मोथा ही है जो आपको प्रोटेक्शन दे सकेगा और आपके लिए फाइट कर सकेगा, आपका बच्चा, आपका घर, आपका संसार को बचा सकेगा। तो यहां में मिशन करके 50-60 लोगों का मिशन करके कुछ नहीं मिलने वाला है। वोट कटेगा, वोट कटने से आप ही का प्रॉब्लम होगा। इस बार एक बात समझ लो,
प्रद्योत माणिक्य किसी से नफरत नहीं करता है, किसी से बदला नहीं लेना चाहता है। मैं पूरा त्रिपुरा को डेवलप करना चाहता हूं। आप लोग अपना वोट सीपीएम और कांग्रेस में देकर नष्ट मत करो। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना मेरे पास टाइम कम है। इसके लिए मैंने अपना माइंड में एक संकल्प लिया है कि अगर मुझे कल कुछ हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन अगर कल बुबागरा को कुछ हो जाए और मैं नहीं रहूं, तो जाने से पहले, भगवान के घर में जाने से पहले आपको कुछ अधिकार देके कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देकर जाना चाहता हूं। ये फाइट मेरा नहीं है। अगर मैं स्वार्थी होता तो आज एमएलए के लिए खुद फाइट करता, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए खुद फाइट करता, एमपी बनने के लिए खुद फाइट करता है। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ देने के लिए ये फाइट कर रहा हूं। प्लीज मुझे मदद करो। आज अगर हम लोगों का बुकुंग बारा लोग एक नहीं हुआ, आज अगर हम लोग एक नहीं हुआ, एक आवाज में बात नहीं किया, तो आने वाले दिन में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ये बुबागरा लास्ट टाइम आपके लिए फाइट कर रहा है, बाद में बुबागरा नहीं रहेगा। मुझे चिंता है कि आपका क्या होगा उसके बाद। हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास शिक्षा नहीं है, हम लोग कमजोर है, भूखा है, और मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और इसके लिए मैं अकेला फाइट नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरे संग फाइट करना पड़ेगा। ये सिर्फ महाराजा का इलेक्शन नहीं है, महाराजा सीएम नहीं बन रहा है। आपको आपका जमीन का अधिकार, आपको नौकरी, आपको सुरक्षा, आपका पुलिस, आपका घर, आपका हॉस्पिटल, आपका गामी में आपका डॉक्टर और मेडिकल सेंटर, आपका रहेगा, आपका भविष्य, आपका गामी में मैं आपको आपका अधिकार और पैसा और सुरक्षा देना चाहता हूं, और मैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट कर रहा हूं। हंसो को मैं अगर एमएलए बनाना चाहता तो मैं बीजेपी से भी बना सकता हूं। बहुत पैसा बीजेपी के पास है। आने वाले 1-2 दिन में बीजेपी बहुत पैसा फेंकेगा। बहुत रंग है उसके पास, बहुत रंग है। ये रुपया कहां से है आप जानता? ये जो कॉन्ट्रैक्टर से रुपया खाया है ना ये लोग ने, ये जो रास्ता आपका नहीं बनता है, पुल नहीं बनता है, उसका पैसा, वो ड्रग्स का पैसा, नशा का पैसा, वो दिल्ली में अंबानी अदानी का पैसा, उसका पैसा से आपको फेंक रहा है। बहुत पैसा। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास आपका प्यार और आपका सपोर्ट है। आप लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग सपोर्ट करेगा? जब ये नेता लोग पैसा फेंकेगा, लेना है कि नहीं? लेना है, एकदम लेना। पूरा जिंदगी ये लोग आपको गरीब रखा, खुद अमीर बन गया। आपको गरीब रखे, खुद अमीर बना। अब इस इलेक्शन में उसका पैसा लो, उसका पैसा लो, उनको गरीब बनाओ और आप लोग अमीर बनो, और उनका पैसा लो, लेकिन वो किसमें करना है? अनारस में।
यहां में चकमा है, रियांग है, मॉग है, देवबर्मा है, हिंदू मुसलमान है, बंगाली है। मैं अपने बंगाली को बोलना चाहता हूं, मार्केट में है। ये बीजेपी का दुर्प्रचार है कि मैं सांप्रदायिक हूं। त्रिपुरा का महाराजा कभी सांप्रदायिक नहीं था। आज अगरतला में लाख लाख लोग आते हैं हमारे त्रिपुरा मोथा के रैली में। किसी के ऊपर भी बंगाली और ट्राइबल का बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होता। ये जो दुर्प्रचार है कि महाराजा सांप्रदायिक है, मैं और हमारा परिवार ने मुसलमान के लिए मस्जिद बनाया तो त्रिपुरा सुंदरी के लिए भी मंदिर बनाया। चर्च के लिए मिशन कंपाउंड में जगह दिया तो बुद्ध मंदिर भी महाराजा ने बनाया। त्रिपुरा का राज परिवार कम्युनल नहीं है। हमने अपना अधिकार मांगा है। मैंने आज तक नहीं कहा कि कोई भी बंगाली को बांग्लादेश में फेंक दो, बांग्लादेश भेज दो, जमीन से निकाल दो। जिसने ये बात किया, जिसने बोला बिप्लब देव बांग्लादेशी है, जिसने बोला बांग्लादेशी गो बैक, वो महाराजा ने नहीं बोला, वो बीजेपी का लीडर पता कन्या ने बोला था, महाराजा ने नहीं बोला। लेकिन बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन निकाला है, एक वॉशिंग मशीन। वो वॉशिंग मशीन में कोई भी लीडर को आप डाल दो, उसके बाद वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है। बुबागरा दांगा नहीं चाहता है, बुबागरा किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता है। बुबागरा यहां के लोगों को अधिकार देना चाहता है। आप लोगों को डर है कि त्रिपुरा टूट जाएगा। त्रिपुरा को तोड़ने वाला मैं नहीं हूं। त्रिपुरा को तोड़ने वाला वो लीडर है जिसने अगरतला में पैसा फेंका है और गांव में बंगाली हो, मुसलमान हो, त्रिपुरासा हो, उसको पैसा नहीं दिया है। सबका साथ, सबका विकास करके आपने विकास उदयपुर, कैलाश शहर, धर्मनगर, अगरतला में किया और पूरा त्रिपुरा को आपने गरीब रखा। आपने त्रिपुरा को बांटा है। यहां में वो मुसलमान है, कम है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब पानी सागर में मस्जिद को तोड़ा गया, कौन था आपके साथ? कौन खड़ा था आपके साथ? आपका राजा, आपका त्रिपुरा मोथा का वॉरियर्स खड़ा था आपके साथ। जब सीए हुआ, मानिक सरकार चुप बैठा। कांग्रेस पार्टी में मैं प्रेसिडेंट था, मुझे हटा दिया गया क्योंकि मैं सीए के खिलाफ विरोध करना चाहता था और सीपीएम चुप बैठा। दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, कलकत्ता में प्रोटेस्ट किया, बॉम्बे में किया, लेकिन यहां में चुप था। हम सीए के खिलाफ आपके साथ लड़े। मुसलमान भाई को मैं बोलना चाहता हूं, मैंने आपका दाढ़ी देखकर राजनीति नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आपका अगर एक हाथ में कुरान होगा ना, तो दूसरा हाथ में लैपटॉप भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़े। आप बुबागरा की जय मत बोलो। अगर आपको जय बोलना है ना, तो हमारा बुमा का जय बोलो। आपको 9 महीना पेट में रखा, कष्ट किया, गांव में काम करते करते भूखा है, पेट में खाना नहीं है, लेकिन अपना बच्चा को, अपना पति को खाना देता है। आज जो हम लोग फाइट कर रहे हैं ना, आप लोगों का प्यार, आपका सपोर्ट ने बुबागरा को पावर दिया है फाइट करने के लिए। यूथ को, हाँ, बुमा बदल की जय, जोर से बोलो, बुमा बदल की, बुमा बदल की, बुमा बदल की। इसको बोलता है सम्मान। आज बुबागरा ने सम्मान दिया है
हमारा रायमा वैली से भी एक बुरुई लड़ रहा है, मांदाई से भी बुरुई लड़ रहा है, खायपुर से भी बुरुई लड़ रहा है, कमलपुर से भी लड़ रहा है, बागबासा से भी लड़ रहा है। तो आप लोग 14 तारीख को इलेक्शन का कैंपेन खत्म है, 16 तारीख को आपको जाना है। बीजेपी आएगा, টাকা নিয়ে নাও, এই মহারাজের পার্টিকে ভোট করো না, বিজেপি আছে দিল্লিতে, অনেক টাকা পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, আপনি কি বলবেন? ঠিক আছে, টাকা দিয়ে দাও, একদম কমলে ভোট করবো, ভালো। এবার তো মোদীর সরকার হবে, আপনি ভোট দেবে, আমার টাকা দিয়ে দেন। টাকা নিয়ে নাও, টাকা নিয়ে বাড়িতে আপনার পোলাপান আছে, ওনার এডুকেশন, আপনার মা বাপ আছে, ওনার চিকিৎসার নিয়ে কিছু বিধির দরকার আছে, করো। মার্কেট আয়া ওয়াক নিয়ে নাও, ঠিক আছে। এইসব যে সময় আপনার ভোটিং কাউন্টারে আপনি যাবে, তো আপনার ভোট হবে। हम लोग को भी अब थोड़ा सा समझदार होना है। समझदार होना है कि नहीं? ये लोग हमको गरीब रखा, अब इनका पॉकेट का पैसा लेकर आप लोग धनी बनो, अमीर बनो, उनको गरीब बनाओ और इस बार दिल्ली वापस भेजो उनको। पूरा त्रिपुरा में आज अगर बीजेपी को कोई भी टक्कर दे सकता है, जिसका इतना बड़ा रैली हो रहा है, वो ना कांग्रेस है ना सीपीएम है, सिर्फ पीपरा मोथा है जो बीजेपी को चैलेंज कर सकता है। और जो लोग आज के प्रोग्राम के बाद, शंभू भी कल कुछ उल्टा सीधा बात करेगा, मैं शंभू को बोलता हूं, विपासना करना सीखो। चाकमा, त्रिपुरा, रियांग, देव बर्मा, सब नाग चैप्टा में एकता करना कोशिश करो, क्योंकि अगर चाकमा, त्रिपुरा, रियांग, मॉग, देव बर्मा, हमारा जनजाति लोग एक नहीं हुआ ना, तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक हो जाओ, एक साथ काम करो और त्रिपुरा को आगे ले जाओ। हमको सोल्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, और हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और हमारे बंगाली को, हमारे मुसलमान भाई को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपने सबको चांस दिया, आपने बीजेपी को चांस दिया, चलो पलटाई बोलते थे, आज हो गया चलो ठोकाए। क्या है? जब बीजेपी का लीडर आके भाषण करेगा तो क्या बोलेगा आप लोग? ठोकाए। क्या बोलेगा? तो थोड़ा वहां में जोर से बोलो, क्या बोलेगा? ठोकाए। कुछ भी बोलेगा ना, हमारा ये सपना है करके बोलेगा। आप लोग बोलना ठोकाए, सब लोग बोलेगा, मेरे साथ बोलो, और आप बोलना ठोकाए, और जोर से। ठोकाए का मतलब धोखेबाज, धोखेबाज, ठीक है। सब आप लोग एक बार उठ के, आपने इतना प्यार दिया है, मुझे अभी करमछला जाना है, उसके बाद आमबासा जाना है, उसके बाद सुरमा कमलपुर जाना है। मुबादरा बीमार है लेकिन आपको प्यार करता है, और मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, सबको, आप मुझे प्यार करें या ना प्यार करें, आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव ऑल ऑफ यू। आपने इतना प्यार दिया है मुझे कि आज बीमार हूं तभी भी आपके लिए यहां मैं आया हूं, आपके लिए फाइट करूंगा,
और मरने से पहले आपको कुछ दे के जाऊंगा। सब लोग एक आवाज में। अच्छा, मेरा कैंडिडेट कहां है? गायब हो गए? देखो, हंसो बोलता था महाराजा का कोयला का खान में काम करेगा। आज मैं सबको प्यार करता हूं, किसी को नफरत नहीं करता हूं। एक दिन शंभू को भी लाके यही में उसका संग ऐसे ही खड़ा रहूंगा। सबको प्यार करता हूं। इसका नाम क्या है? पूरा नाम? इस इलेक्शन में 6 महीनों में इसका नाम 16 तारीख तक है हंसो कुमार, नहीं त्रिपुरा, हंसो कुमार अनारस। हंसो आप सबके लिए काम करेगा। बंगाली के लिए काम करो, चाकमा के लिए काम करो, त्रिपुरा, रिया, मुसलमान, देवबर्मा। आप अगर सबके लिए काम करेगा ना तो आपका नाम बड़ा होगा, मेरा नाम बड़ा होगा। सबके लिए काम करो, किसी को भेदभाव मत करो। सब हमारा है, सब गरीब है, सबको मदद चाहिए। सब लोग एक आवाज में। बुबाकर के पास उतना ताकत नहीं है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग इस बार लोकल पार्टी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तो सब लोग एक आवाज में चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा। बेलाई बेलाई नहन बाय त्रिपुरा मथा एक लक्थं, त्रिपुरा एक लक्थं, त्रिपुरा सा एक लक्थं, त्रिपुरा सा दफा एक लक्थं। बेलाई बेलाई नहन बाय जुजु पत्रुक्रु।